your crash course in the hottest new real estate projects. We're talking elevator pitch on steroid, straight to the point, all under 10 minutes. This is Pitch Perfect. Let's go. आज I've had the privilege to talk to one of the most gentlemanly people that I've come across, the Joint Managing Director for Today Global Developers, Mr. Bhavesh Shah. Thank you very much. Pleasure is all mine. So let's get started. In and out, 10 minutes crisp. Bang on target. Right. Today Global. Where does this name come from? I think it's a very interesting question and people ask me all the time. So जब ये कंपनी 2004-05 के आसपास स्टार्ट हो रहा था, भद्रेश शाह जो मेरे बड़े भाई हैं उन्होंने ये कंपनी स्टार्ट किया था. एक नाम में पंच होना चाहिए, राइट? व्हेन यू टॉक अबाउट अ नेम इट हैज़ टू बी पंच, राइट? तो काफ़ी सोचने के बाद हमको एक चीज़ लगी कि आज की जो ताकत है उससे बड़ी ताकत क्या हो सकती है, एंड दैट इज़ द रीज़न द नेम टुडे केम. और अभी ये कंपनी यूके में भी रजिस्टर्ड है विद द नेम ऑफ टुडे ग्लोबल डेवलपर्स यूके लिमिटेड. सो जो एस्पिरेशन था कंपनी को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने का, फाइनली वो एस्पिरेशन पूरा हो गया है और अब ये एक डोमेस्टिक ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है टुडे ग्लोबल. Congratulations on that. Thank you. This I did not know. Nobody knows about this. You are the first person जिससे ये डिस्कशन हुआ. So privileged. I'm so privileged. So UK is the first stop. Yep. What is the next and the next? We are planning to start having branches in US also, but UK is our pet project. जहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टीज खरीदेंगे, लैंड खरीदेंगे, डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बट द मेजर बेस इज ऑलवेज गोइंग टू बी इंडिया. On all your campaigns and all your project names, एक underlying theme है कि happiness first. इसके पीछे का क्या राज है? तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि आदमी की ज़िंदगी में दो समय आता है जो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का टाइम होता है. एक उसकी शादी और दूसरा उसका घर. जब वो घर खरीदता है तो शायद उसके 20-30 साल का सपना होता है कि मैं एक घर लूँगा. अगर आप उसको एक कोलंबियन थीम या कोई फ्रेंच थीम का कोई नाम देंगे जो रोज बोल ना सके, ऐसा नाम देके मतलब नहीं. और वही अगर आप उसको कहोगे आप कहाँ रहते हैं, मैं मंगलम में रहता हूँ, इसलिए हमारे सारे के सारे नाम कहीं के हैप्पीनेस से जुड़े. Most of your projects are in and around Kharghar. Why did you choose Kharghar only as one of your nodes? सबसे पहले तो मैं ये मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ कि वी आर अ खारगर ब्रांड. अब हमारे जो नए प्रोजेक्ट चालू हो रहे हैं वो नेरुल में भी हैं, जूहीनगर में भी हैं, थाने में भी हैं, खारगर में भी हैं, पनवेल में भी हैं. तो टुडे ग्लोबल आज एक ऐसा ब्रांड है जो पैन नवी मुंबई और थाने बेस्ड ब्रांड है. एक टाइम था जब व्हेन वी स्टार्टेड इन 2004 पीपल यूज्ड टू से ये तो कामोठा का ब्रांड. फिर बाद में 2015-16 का ब्रांड आया जब लोग कहने लगे ये तो खारगर का ब्रांड है. खारगर से हमारा विशेष प्यार रहा है, दैट इज ट्रू. उसके दो रीज़न है. एक तो हमारी जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रोथ है जी वो खारगर में हुई है. दूसरा मुझे हमेशा लगता है खारगर का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और नवी मुंबई का सबसे हॉट केक है. एक तो खारगर का नेचुरल ब्यूटी, आप देखिए कि चारों तरफ से पहाड़ों और सबसे भरा हुआ है. उसका एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है. एपीजे जैसे कि टॉप स्कूल है, टाटा जैसे हॉस्पिटल है, इमीडिएटली 5 मिनट में पुणे के साथ कनेक्टिविटी है, आपको सीधे बॉम्बे के लिए ट्रेन है. तो कनेक्शन वाइज, सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, ब्यूटी वाइज खारगर में वो सब कुछ है जो एक आम आदमी को रहने के लिए चाहिए. खारगर तो हमने सुना ही है. There is also this thing called Upper Kharghar. What is the story behind that? आई एम प्राउड टू से कि टुडे ग्रुप ने सबसे पहले ये नया वर्ड कॉइन किया था, अपर खारगर. अपर खारगर इज बेसिकली एरिया जो एकदम खारगर से एडजेसेंट है. आप खारगर का सेक्टर 34 अगर खत्म होता है तो वहाँ से इमीडिएटली अपर खारगर चालू होता है. वहाँ के आसपास के जितने भी एरिया है, चाहे रोहिंजन है, चाहे बीड़ है, चाहे दानसर है, वो सारे एरिया अपर खारगर कहलाते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी वाइज इज हार्डली 2 मिनट्स. और उस एरिया की खूबसूरती है कि जब आप सड़कों की बात करते हैं जो खारगर है वहाँ पर जनरली प्लॉट साइज 2000-3000 मीटर के रहते हैं. पर अपर खारगर में टाउनशिप्स है, वहाँ पर 20,000 मीटर 30,000 मीटर के प्लॉट है और 2 से 4,000 मीटर की तो वहाँ पर खाली क्लब हाउस है. बट आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर कि आज हम अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ स्क्वायर फीट यानी क्लोज टू 10 मिलियन स्क्वायर फीट पे काम कर रहे हैं एंड दे आर स्प्रेड अक्रॉस नवी मुंबई. वाओ. 30 एकड़ में हम लोग वहाँ पर एक नई टाउनशिप लेके आ रहे हैं जो अपर खारगर में है. एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड आई एम होपिंग द टाउनशिप इज गोइंग टू स्टार्ट समवेयर इन द मार्च ऑफ दिस ईयर एंड दैट इज आवर ड्रीम प्रोजेक्ट. सो व्हेन यू से 30 acres, यस, What is the plan here? प्लान इज वहाँ पर 30 एकड़ पे हम लोग लगभग 6,000 घर बना रहे हैं. 5 मिलियन स्क्वायर फीट का काम हो रहा है.
Okay. एक ऐसी टाउनशिप आ रही है जहाँ पर 50 से ज़्यादा एम्यूनिटीज हैं जो अफोर्डेबल है, थीम बेस्ड है, और हर आदमी जिसका सपना है फर्स्ट टाइम होम बाय करने का, रेंट से पहली बार घर में जाने का, ये टाउनशिप उन लोगों के लिए। क्या आप ऐसा ही सेगमेंट टारगेट कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग का, और इज देयर अ प्लान कि थोड़ा सा और प्रीमियम की तरफ और लग्जरी की तरफ आप जाने वाले हैं? मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको पिक्चर बना रही है ना, तो नसीरुद्दीन शाह की पिक्चर मत बनाओ, सलमान खान की पिक्चर बनाओ। नसीरुद्दीन शाह की पिक्चर 10 लोग अप्रिशिएट करेंगे और सलमान की मूवी 10 करोड़ लोग, क्योंकि इंडिया इज ऑल अबाउट मासेस। नवी मुंबई का खुद का पॉपुलेशन 15 से 18 लाख है, और मेजर लोग जो घर देख रहे हैं वो मासेस का घर देख रहे हैं, यानी 50 लाख से 1 करोड़ का। जिस दिन मैं पाम बीच पे 10 करोड़ का घर बनाऊंगा, मेरे पास 50 बायर हो गए। Why should I cater to those 50 buyers when I cater to like 5 lakh people? इसलिए हमेशा हमारे ब्रांड का एक मंत्र आ रहा है, अफोर्डेबल लग्जरी विद कनेक्टिविटी। आज भी हम उसी में बिलीव करते हैं, एंड दैट इज गोइंग टू बी ग्रुप एथोस फॉर द लॉन्ग टाइम। So भावेश जी, what is the starting carpet area that you're looking at? जनरली हमारे कारपेट एरिया 430 के आसपास रहते हैं। 2 बेडरूम के कारपेट एरिया 800 के आसपास, 3 बेडरूम के कारपेट एरिया 1100 से 1300 के आसपास रहते हैं। मैं देरी से आ रहा हूँ, मुझे पता है मैच बॉक्स हाउसेस बन रहे हैं, फ्लोर्स बढ़ रहे हैं, बट जो एरिया है वो उतना ही छोटा होता जा रहा है। अमेजिंग। भावेश जी, ये बताइए कि अभी नया एयरपोर्ट आ रहा है, तो हाउ इज दैट इम्पैक्टिंग द रेट्स ऑफ द एरिया? सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि एयरपोर्ट आने से न रेट डबल होंगे न ट्रिपल। राइट। एयरपोर्ट आने से क्या फ़र्क पड़ता है? एयरपोर्ट आने से ये फ़र्क पड़ता है कि जॉब्स बढ़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है, पर ये सारा इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। तो यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि अगर कोई इन्वेस्टर है जिसका लॉन्ग टर्म होराइजन है कि 4 साल में मुझे 80% 70% का रेट राइज मिलेगा, तो उसके लिए बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आज भी आपको पनवेल के आसपास में इजीली 50 लाख के आसपास घर मिल जाएगा। तो वो प्राइजेस आप सोच सकते हैं कि 75 लाख 80 लाख के आसपास पहुंचेगा। बट इंफ्रास्ट्रक्चर आने से प्राइजेस में फर्क पड़ता है, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एवरी ईयर यू कैन एक्सपेक्ट प्राइजेस विल गो अप 15-20%, बट डोंट एक्सपेक्ट कि आज मैं इन्वेस्ट करूंगा और अगले साल में 100% लेके निकल जाऊंगा। दिस इज नॉट अ शेयर मार्केट कि एक शेयर की स्क्रिप्ट चल गई और आपने 6 महीने में पैसा डबल कर लिया। बट एट द सेम टाइम शेयर मार्केट की तरह आपका पैसा कभी डूबेगा भी नहीं। Which is that one project that is coming that you're really proud of? क्या ये आया है या आ रहा है, and you're really proud of that project? अगर आप एक फादर को पूछोगे उसका फेवरेट बच्चा कौन सा है, तो वो कभी आंसर नहीं दे पाएगा। Right. वो कहेगा मुझे राम भी पसंद है, मुझे श्याम भी पसंद है, मुझे सीता भी पसंद है। तो मेरा भी आंसर वैसा ही है। हम लोगों का एक नया प्रोजेक्ट नेरुल में आ रहा है, द हाइव, जो 10 लाख फुट कमर्शियल है। एक प्रोजेक्ट थाने में आ रहा है, मैग्नेट, जो 9 लाख फुट कमर्शियल है। एक और प्रोजेक्ट जोई नगर में आ रहा है, और हमारा सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट अपर खारगर में आ रहा है, जिसके अंदर मैंने बताया कि 50 लाख फुट काम है। तो मेरे लिए तो सारे ही प्रोजेक्ट इतने ही फेवरेट है। जब आप आर्किटेक्ट्स के साथ पहले बैठते होंगे तो हम कुछ आप एक आइडिया देते होंगे कि दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, तो वो क्या बेसिस होता है डिज़ाइन का विद विच यू गो टू द आर्किटेक्ट एंड उनका आप बताते हैं कि यार ऐसे करो? हम लोग जब किसी आर्किटेक्ट के साथ प्लान करते हैं तो सबसे पहले मैं उसे अपना सेगमेंट बताता हूँ कि मैं किस सेगमेंट के लिए काम करूँ। जस्ट इमेजिन एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट अगर 1000 फुट का है और 10 रुपये अगर इसका मेंटेनेंस है, तो 10,000 रुपये हर महीने आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, विच इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हम सबसे पहला ब्रीफ तो हमारा आर्किटेक्ट को यही देते हैं कि आपको सारी एम्यूनिटीज इस हिसाब से बनानी है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल्फ मेंटेन हो सके और कम से कम खर्चे में मेंटेन हो सके। मुझे अभी भी याद है, बॉम्बे के एक डेवलपर ने एक एम्यूनिटी में क्लॉज ये भी डाला था कि आप सभी फैमिली मेम्बर को 20 आवर चार्टर्ड प्लेन में फ्लाइंग आवर्स मिलेंगे। अब उस तरह का अगर मैं अपने यहाँ पर करूँगा तो दैट इज़ टोटली अनरिक्वायर्ड। आप एम्यूनिटीज़ देखोगे तो बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, ये सारी चीज़ों में मेंटेनेंस में कुछ ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होते हैं। ऑफ कोर्स वी वांट टू हैव बेस्ट ऑफ द फसाड, बट फसाड भी उस तरह के बनाए जाते हैं जिन्हें बाद में मेंटेन करना और कलर करना ईजी हो। जब आप मासेस के लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो क्या हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर सोलर पैनल्स के बारे में सोच सकते हैं? अगर आपका 2 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का कंस्ट्रक्शन है, आपको वो प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में पास कराना पड़ता है, और एनवायरनमेंट के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको प्रोजेक्ट में कंपलसरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल, फायर प्रोटेक्शन, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी ही है। तो थैंक्स टू द गवर्नमेंट दैट दे हैव मेड इट मैंडेटरी कि आपको ये सारी सुविधा देनी है, ताकि जो यूजर्स हैं उन्हें एक बहुत बड़ी सुविधा मिल सके। भावेश जी, आई वांट टू अंडरस्टैंड वन स्मॉल पार्ट ऑफ योर जर्नी जो ऐसा आपके लिए एकदम स्टैंड आउट होती है। जो हमारे फादर ने हमेशा एक चीज़ हमको सिखाई है कि दोनों बेटों के कि जितना शक्कर डालोगे उतना ही मीठा बनेगा। तो हम लोगों ने जब हमारी टीम बनाना चालू की, आज विद
blessing of God, we have close to 250 people working for us. तो हमने हमेशा इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों को चुना क्योंकि हमें लगता है कि यू आर एज गुड एज योर टीम. तो आज अगर टुडे ग्लोबल किसी मुकाम पर है तो मैं उसका क्रेडिट अपने टीम मेंबर्स को देना चाहूँगा और उस सोच का क्रेडिट अपने फादर को देना चाहूँगा. क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. एग्जैक्टली. अमेजिंग भावेश जी. वन लास्ट गुड बाय नोट टू द ऑडियंस. आप जब एक फ्लैट या अपार्टमेंट ले रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा करने जा रहे हैं. तो डू योर रिसर्च, जहाँ पर भी कर लीजिए, बट ऐसा डिसीजन लीजिए कि फॉर रेस्ट ऑफ द लाइफ यू आर प्राउड ऑफ दैट डिसीजन. दैट्स इट. Thank you so much, Bhavesh ji, for doing this. Thank you. And guys, I will see you with yet another episode very soon. Stay tuned for Pitch Perfect.